गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 19 अगस्त और दिन जो है आपका बुधवार का है जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मंडी में। लाइव सत्र में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का आवक पहुंचा है जी, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा है और दोस्तों कल के मुकाबले जो है बाजार में क्या रौनक देखने को मिल रहा है दोस्तों, और आगे का क्या लग रहा है, कहाँ तक बाजार टच करेगा, आगे क्या करना चाहिए, रणनीति कैसा रह सकता है जी, सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में, चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी, देख सकते हैं। ये देखिए, मैं देखो ये देखो। बाकी दोस्तों जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जी। और दोस्तों कम से कम आज का वीडियो जो है 10 भाइयों तक जो है, 10 अपने किसान भाइयों जानकारी तक जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ जो है अगर हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा दीजिएगा जी। बाकी चलते हैं बिना देरी के, सारा जानकारी देते हैं। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। कैसे सर? वो मौज है, आज बहुत जल्दी आ गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आज अब ऑफ ले रहे हैं ना बुधवार को। अच्छा अच्छा जी, तो सर जी आज का क्या माहौल बना है, क्या बिक्री बना सर, क्या रौनक है मंडी में सर? आज मंजर जी आमदनी 35 गाड़ी है ताजी। अच्छा, ऊपर नीचे मिला के माल उतना ही है जितना हम लोग कल बात कर रहे थे। जी जी जी। यानी कि 60-62 गाड़ी। अच्छा, मतलब जो है कल का जो है आवकों का पूरा एकदम फिट बैठा जी। हाँ जी। और कल आपने कहा था कि कल यानी कि आज जी दिल्ली करेगा बूम बूम। हाँ जी हाँ जी। वो हो गया। अच्छा, आज आज हो भी चुका जी। आज हो गया जी। आज जो मैंने बेचा है हाँ अपनी गाड़ी पूना वाली, जी। ये मैंने बेचा है समझ लो आप 37 रुपए से लेके 45 रुपए तक। अच्छा। और मंडी में जो माल बिके हैं हाँ, वो आप ये समझ लो 35 रुपए से लेके 50 रुपए तक। 35 से 50। हाँ। लो जी, आज तो सेंचुरी लग गया। हाँ, और एक बात ये भी मैं क्लियर कर दूं, हाँ जी। 48 से 50 रुपए 8-10 लाट बिके हैं। अच्छा। अब वो चाहे 40-50 कट्टा हो चाहे 100-150 कट्टा हो, जी। बिका है 10-12 लाख। अच्छा जी। 48 से 50 रुपए जी जी। ये जो भी माल बिके हैं 48 से 50 रुपए, ये 99% पूना और नगर बेल्ट के माल हैं। अच्छा जी जी। बस वो नाम के लिए है, वो मतलब एक तरीके से पक्का नहीं है जी। नहीं पक्का है, नहीं, रेट तो पक्का है। हाँ। लेकिन मतलब जैसे कुछ लाट हुआ तो एक तरीके से नाम ही हो गया सर। नहीं नाम नहीं कह सकते हैं मंजर जी, चूंकि अगर 20-20 कट्टे का लाट लगाओ हाँ, तो कम से कम 150 कट्टा हो जाएगा, 150-60 कट्टा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ। सर जी ये रेट तो है प्रोडक्शन मार्केटों में भी, जो रेट अब जो है दिल्ली में चल रहा है सर, तो पीछे प्रोडक्शन मार्केट और यहाँ पे जो भी व्यापारियों के द्वारा आ रहा है सर सेल पॉइंटों में, वैसे तो आवक सेल पॉइंटों में कंट्रोल हो गया सर, तो सर क्या पड़ता आ रहा है सर? देखो मंजर जी, जो काम करने वाले होते हैं वो जब आज माल खरीदते हैं तो आगे 4 दिन की टेंडेंसी लेके चलते हैं। हाँ जी हाँ जी, 3 से 4 दिन तो बाहर से आने हाँ। लग ही जाते सर। तो अभी तक उनकी टेंडेंसी कामयाब रही जी। लेकिन मंजर जी कल परसों नरसों से करीब 1 हफ्ते से मैं यही कह रहा हूँ कि हो सकता है बाजार यहाँ रुके, हो सकता है बाजार यहाँ रुके, जी, जी, लेकिन जी, ऐसा हो नहीं पा रहा है जी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्याज ऐसा धंधा है कि हाँ। इस पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। हाँ जी। लेकिन आज के बाजार को देखते हुए मंजर जी अब ऐसा लग रहा है कि बाजार पीछे एमपी 35 से 40-42 रुपए जी। और महाराष्ट्र 37-38 से 45 रुपए के आसपास बाजार अब रुकेगा। जनरल अब बाजार यहाँ रुकेगा, यानी कि एमपी हाँ जी 32-33 रुपए से लेके 40-42 रुपए तक, ज्यादा माल 35 से 42 रुपए। एमपी पीछे चाहे इंदौर, चाहे रतलाम, चाहे शाहजहांपुर, चाहे उज्जैन। जी। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 35-37 रुपए से लेके 45 रुपए के आसपास बाजार वहां रुकेगा। अच्छा जी। अब हर मंडी में 2-4 नग 50 रुपए, 51 रुपए, 48 रुपए रेट निकालने के लिए 1-2 नग बिक ही जाता है। हाँ जी हाँ जी। उससे मार्केट नहीं चलती है जी। और अगर 40 से 45 पीछे महाराष्ट्र बाजार रुकता है जी। तो आगे जो भी सेल पॉइंट की मंडियां हैं, हाँ। चाहे नॉर्थ बेल्ट हो चाहे साउथ बेल्ट हो जी, वहां 45 से 50 रुपए, 52 रुपए अच्छे माल बिकते रहेंगे। हाँ जी। और यही मार्केट अगर रुक जाता है तो ये आप मान के चलो मंजर जी
कि आने वाला जो टाइम होगा वो और अच्छा होगा। अच्छा। और अभी अगर ज्यादा उथल पुथल हो गया बाजार में, जी जी। यानी कि ज्यादा अगर बाजार उठ गया, हाँ। तो एक टाइम ऐसा आता है, क्योंकि सबका एक निश्चित दायरा है। जी जी जी। और जब उस दायरे पे बाजार पहुंच जाता है तो जाके फिर सेल पॉइंट हमारा कमजोर पड़ जाता है। हाँ जी। क्यों कमजोर पड़ जाता है? जब तक बाजार में 50-60 रुपए प्याज बिकता है जी। तब तक हर आदमी खाने की कोशिश करता है। हाँ जी। और जब बाजार में 70-80 रुपए प्याज पहुंच जाता है हाँ जी। तो खाने वालों की संख्या कम हो जाती है, चाहे 10% चाहे 5%। अभी एक छोटा सा एग्जांपल के लिए सर, जैसे आम है जी, हाँ। जब आम जनरली चल रहा था तो 50 रुपए 40 रुपए मिल रहा था, हर कोई खा रहा था जी। लेकिन अब 100 रुपए का हो गया, 150 रुपए का हो गया, तो अब जो है बहुत कम हो गए। बिल्कुल। और 50-60 रुपए तक चाहे जो सब्जी हो चाहे जो फ्रूट हो, हाँ जी। आदमी धड़ल्ले से लेता है। हाँ। 50-60 रुपए तक कोई मायने नहीं रखता है जी। आलू प्याज कोई भी चीज आप उठा लो, कोई भी सब्जी उठा हाँ लो। जी। लेकिन जब ऊपर जाने लगता है तो कहीं ना कहीं गरीब आदमी फिर जो उसको 1 किलो लेना वो आधा किलो पे आ जाता है। हाँ जी। हाँ जी। तो वहां फिर जैसे बिक्री डाउन मारेगी जी। तो हम यहाँ से कहेंगे कि भाई साहब आज बिक्री नहीं है। हाँ। फिर वो कंडीशन बन जाती है कि 1 हफ्ते के लिए मार्केट फिर झूल जाती है। जी जी जी। फिर मार्केट को बचाने के लिए पूरा 1 हफ्ते की जरूरत पड़ जाती है। हाँ जी। क्यों? जिसकी गाड़ी में लाख लाख रुपए घट जाता है मंजर जी, जी। फिर वो एक्शन में जाता तो है, हाँ। लेकिन वहां बीट नहीं देता है वो। जी। वो कैसे देंगे सर? उनका यहाँ पे पैसा भी तो बनना चाहिए, और जब बनेगा ही नहीं तो वो वहाँ पे कैसे बोली लगाएंगे? हाँ, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि प्याज मंदा रहेगा। फिर हाँ मैं जी। बात रिपीट कर दूं, जी जी। प्याज मंदा नहीं रहेगा। हाँ। किसी सूरत में मंदा नहीं रहेगा जी। इसलिए जब प्याज 15-20 रुपए हमारे यहाँ बिक रही थी, पीछे बाजार 8 से 12-14-15 रुपए बाजार चल रहा था, तब भी मैं कह रहा था कि 15 अगस्त के बाद प्याज में कुछ ना कुछ होगा। हाँ जी। और वे पोजीशन हमें जुलाई से मिलने लगेगी। जी जी। तब भी मैं कह रहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ। मेरे कहने का कोई ये गलत तरीका ना निकाले कि मैं मंदे में हूँ या मंदे की खबर फैला रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि जो मतलब एक थोड़ा स्थिरता रहे तो आगे और भी अच्छा संभावना बन सकता है जी। बिल्कुल। और मंजर जी, मैं वही बातें व्यक्त करता हूँ, वही बातें मैं अपने मुंह से निकालता हूँ जो मेरी अंदर आत्मा गवाही देती है। जी जी। मैं फालतू बात कभी करता भी नहीं हाँ जी। हूँ, ना फालतू बात अच्छी भी लगती है मंजर जी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर पीछे प्याज जो मैं रेट बता रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ रुक जाती है तो हफ्ते 10 दिन बाद बाजार फिर उठ जाएगा जी। और उसके बाद 15 सितंबर से लेके पूरा अक्टूबर प्याज का बहुत अच्छा चांस मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं यही कि किसान कहीं का भी हो, थोड़ा संयम बरतो, आवकें कंट्रोल में रखो। प्याज आपका है तो भाव भी आपका ही होगा। जी जी। इस समय भी प्याज आपका है तो भाव आपको ही मिल रहा है। हाँ जी। इसमें कोई तीसरा नहीं ले जा पाएगा। जी जी। इसलिए थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है। ज्यादा मंडियों में आवक बढ़ाने की जरूरत बहरहाल अभी नहीं है जी। और अगर पीछे बाजार जो मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र 37 रुपए 45-46 रुपए बाजार अगर रुक जाता है और एमपी 32, 33, 34 से 40-42 रुक जाता है जी, तब तो ठीक है। अगर ऊपर बाजार और जाता है तो अगला हफ्ता बाजार यहीं लाके रोकना पड़ेगा जी। और सर ये रोकने वाला जो शब्द है मतलब इसलिए बार बार बोला जा रहा है, हमें लग रहा है क्योंकि हर चीज अभी इस टाइम एक्टिव है और लगातार अगर भागता रहेगा तो कहीं ना कहीं जो है उसका परिणाम भी हमें, रिजल्ट भी हमें ही देखने को पड़ेगा, हमें ही भोगना पड़ेगा जी। बातें कोई भी करे, हाँ जी, दुखता उसको है जिसकी जेब से जाता है। हाँ जी, तो इसलिए थोड़ी सी आवक अगर हम कंट्रोल में रखेंगे हाँ, तो हमें दिक्कत नहीं होगी अगला हफ्ता भी जी। लेकिन अगर आज जिस हिसाब से एमपी आमदनी बढ़ी है फिर भी बाजार नहीं कटा है। हाँ जी, हाँ जी। महाराष्ट्र देखो शुरू से वहां आवकें बिल्कुल कंट्रोल में है जी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र के किसान होशियार है, एमपी का किसान होशियार नहीं है। हाँ जी। कोई अन्यथा ना लगाए मेरी बात जी। लेकिन कहीं न कहीं अंतर तो है ही है। हाँ। जो आज स्वाभाविक रूप से देखने को मिल रहा है जी। एमपी आमदनियां बढ़ी है, हाँ जी, लेकिन महाराष्ट्र आमदनी नहीं बढ़ी जी। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ मुझे ही पता है, हाँ, आपको कुछ नहीं पता है जी। लेकिन सामने वाले को देख के भी हम अपने अंदर सुधार ला सकते हैं। हाँ जी, जी। इसलिए मैं यही गुजारिश करूंगा किसानों से, वो चाहे जहाँ के किसान हो, थोड़ा सा संयम रखो। भाव कहीं नहीं जाएगा लेकिन आमदनी पे थोड़ा नियंत्रण रखना है जी।
अगर बाजार ये हफ्ता 1-2 रुपए और उठ जाता है तो अगला हफ्ता यानी कि मंडे बाजार आपको यहीं लाके रोकना पड़ेगा। जी। एमपी 35 से 42-43, जी। महाराष्ट्र 38-40 से 45-46 रुपए। फिर बाजार वहां कम से कम हफ्ता 10 दिन रोकना पड़ेगा। और इसलिए रोकना पड़ेगा मंजर जी, लेकिन फिर मैं बताऊं मेरी व्यक्तिगत राय है, जिसको भी टीका टिप्पणी करना है हमें अवगत करवा सकता है वो। कोई हमें दिक्कत नहीं है ना, मैं बुरा मानता हूँ मंजर जी। हाँ जी, हाँ जी। हमें ऐसा लग रहा है जी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बाजार जब 3-4 रुपए कटेगा तो पूरा एक हफ्ता सुधरने में लगेगा। जी जी। और अगर ऐसा हो जाता है तो अगला हफ्ता सोम मंगल बुधवार थोड़ा बाजार डगमगा सकता है। हाँ जी, हाँ जी। और अगर ये बाजार रहा तो बाजार डगमगाने की जरूरत नहीं है, फिर बाजार यहाँ स्थिर हो देखिए, जाएगा। हर चीज में थोड़ा सांस लेने का तो सर जी होना चाहिए। उसमें क्या होता है क्योंकि मंजर अभी जी? लगातार प्लस की तरफ जा रहा है सर। हाँ, उसमें क्या होता है गवर्नमेंट जी, मंजर जी, जी। गवर्नमेंट वो चीज है, हाँ गवर्नमेंट वो शक्ति है जी। राजा के पास वो शक्ति होती है हाँ जी। कि ज्यादा तो नहीं हाँ जी। लेकिन एक बार हमारा माइंड डाइवर्ट तो कर ही सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी कोई फाइल लेकर 4 आदमी आए और चाहे जिस मंडी में घूम जाए जी। तो इस बाजार में 2 से 3 रुपए बाजार कटने में टाइम नहीं लगता है। सिर्फ वही फाइल घूमने, जी जी, घूम लेने के बाकी करना कुछ भी नहीं है। और सर इस टाइम ऐसा दौड़ आ चुका है, ऐसा टाइम आ चुका है, ऐसा रेट बन चुका है, अभी बस एक हवा की जरूरत है। बस अब हवा फैलाएगा कौन? हम आप। हाँ जी, बिल्कुल। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ, अब ईश्वर ने अपनी सुन ली है, ईश्वर दे रहा है जी। और लेने की भी क्षमता होनी चाहिए। जी जी। मैं किसी ना अपमान कर रहा हूँ ना किसी मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से एक ही बात सबको बताऊंगा, खास करके किसानों को, वो चाहे जहाँ के किसान हो, थोड़ी सी आमदनी पे संयम रखें, भाव आपका कहीं नहीं जाएगा। अभी अगर आमदनी ज्यादा अगर बढ़ जाती है मंजर जी तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से घबराहट हो ही जाती है, फिर उसमें नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा। रही बात बाजार की, बाजार कहीं नहीं जाने वाला है। अगर बाजार अभी यहाँ हफ्ता 10 दिन रुक जाता है तो समझ लो प्याज का भविष्य आगे चल के और अच्छा रहेगा। अच्छा। और अगर बाजार अभी बढ़ता जाता है फिर आगे हफ्ता 10 दिन बाद बाजार फिर 3-4 रुपए बैक मारेगा, फिर बाजार सुधारने में पूरा एक हफ्ता लग जाएगा तो नुकसान मुझे ही होगा। और अगर बाजार यही चलता रहा फिर एक हफ्ते 10 दिन बाद बाजार फिर उठेगा, फिर धीरे धीरे उठता रहेगा। मतलब वो टाइम पीरियड कम होगा। बिल्कुल। और वैसे टाइम पीरियड ज्यादा होगा जी। और अगर हमारे आपके दिमाग में हो प्याज बढ़ता ही जाएगा तो सबका निश्चित समय है। सही बात है सर। फिर दिक्कत आएगी। जी जी। लेकिन फिर मैं बताऊं, दिक्कत अगर आएगी भी तो 2-4-5 एक हफ्ते के लिए, हाँ जी, हाँ जी। ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी जी। इसलिए जब हमें सामने हमारा भविष्य उज्जवलमय दिखाई दे रहा है, हाँ जी, तो हम क्यों अफवाह फैलाएं, क्यों हम आमदनी बढ़ाएं जी। और दूसरी चीज मंजर जी, ज्यादा जब बाजार एकाएक उठने लगता है ना फिर गवर्नमेंट हरकत में आ ही जाती है, हर चीज एक्टिव हो जाता है सर। उसमें क्या होता है, लोग जो ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, कुछ कर नहीं रहे हैं, फालतू बैठे हुए हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं, जो चलो जी मार्केट का मजा ही ले लिया जाए। हैं। और गवर्नमेंट वो चीज है मंजर जी, इसमें कोई बुरा ना माने, वो कोई भी सरकार हो, जब अपने पे आ जाते हैं ना तो 2-3 रुपए 4 रुपए बाजार कटने में टाइम नहीं लगता है जी मंजर जी। गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावरें होती हैं। अभी जरा 10 बजे बैठक हो जाए, पता चले एक्सपोर्ट की स्टाइल ड्यूटी 40% बढ़ गई जी, एक्सपोर्टर मैदान से बाहर, जैसे ब्रेकिंग न्यूज घूमी तो तुरंत बाजार वहीं रुक जाएगा या 1-2 रुपए ढीला हो जाएगा। तो ये अफवाह हम क्यों फैलाएं? हाँ जी। अगर मार्केट यहाँ रुक जाती है तब बहुत अच्छा है, फिर आगे चल के तब तो हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। जी जी जी। मेरे कहने का मतलब यही है जी, थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है, बिल्कुल रखने की जरूरत है। भाव कहीं नहीं जाता है। हाँ जी। इसलिए सब मस्ती में रहे, जहाँ भी हैं जैसे भी हैं जी, खूब मस्ती में रहे, आराम से प्याज निकालें। मैं बार बार प्रेस कर रहा हूँ इसीलिए। हाँ जी। वैसे जिसका माल है हर आदमी अपने मालिक स्वयं होता है। हाँ, पैदा किसान ने किया है, चाहे 4 दिन में कोई निकाल दे, चाहे 2 दिन में कोई निकाल दे, चाहे कोई आराम से निकाले, वो उसके बुद्धि विवेक पे निर्भर है। सही बात है, वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, लेकिन जब बाजार ज्यादा उठने लगता है तो एक टाइम आ जाता है कि आगे सेल पॉइंट कमजोर हो जाता है। जब सेल पॉइंट कमजोर हो जाता है फिर एक दिन में इस रेट में सीधे 3 से 4 से 5 रुपए तक मार्केट बैक मार देती है। जी जी। बिल्कुल चांस बना रहता है। और जब पीछे आमदनी बढ़ेगी नहीं तो मैं तो यहाँ से कहूंगा यार वहाँ आमदनी नहीं बढ़ी, वहाँ आमदनी नहीं बढ़ी, तो एक अंदर से ताकत मिलती रहती है कि बाजार डाउन नहीं जाएगा जी। और जैसे पता चलता है आज वहाँ 20,000 फालतू है, 10,000 फालतू है, तो कहीं न कहीं से एक मानसिक दबाव में आदमी आ जाता है जी, तो वही आगे नुकसान हमें करता है, भुगतना मुझे ही है। जी जी। इसलिए जब सारी गेम हमारे हाथ में है तो मैं आमदनी क्यों बढ़ाऊं?
सही बात है। यही मेरे कहने का मतलब है, कोई अन्यथा न लो। जी। तो सर क्या माल शॉर्ट है? नहीं, अभी तो हम आमदनी को देख के हम शॉर्ट नहीं कह सकते हैं जी। लेकिन अगर यही आमदनी न बढ़ी होती आज एमपी, हाँ। तो कल परसों से ये चर्चा घूमने लगती कि प्याज शॉर्ट हो गई। अच्छा तब जी। मानसिक रूप से मार्केट बन जाती है, तेजी हाँ। तो ही है, जी। फिर और तेजी बढ़ने का चांस हो जाता है। अच्छा। लेकिन जब अराइवल भरपूर हो जाती है, हाँ। फिर आदमी अंदर से कहीं न कहीं डर जाता है। जी, जी। क्यों? जिसको पैसा देना है, हाँ। जिसको लागत लगाना है, जी। फिर उसके दिल से पूछो। एक जी। गाड़ी 9 लाख 10 लाख की पड़ रही है इस समय। सर 14 लाख का भी मतलब हिसाब लगा रहे थे जो नॉर्मल। हाँ। 14-15 लाख, 12 से 15 लाख तो बैठ ही रहा होगा सर। बिल्कुल भाई, आज मेरी गाड़ी है जो बिक रही है कम से कम 12 लाख रुपए की बैठेगी गाड़ी। हाँ जी, हाँ जी। और जो भाई 11-12 लाख रुपए जिसकी गाड़ी रास्ते में चल रही है मंजर जी, हाँ। तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से अंदर से तो आहत होता ही है। बिल्कुल, आज वहाँ आमदनी बढ़ गई, आज वहाँ आमदनी बढ़ गई। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, खास करके मैं एमपी के किसानों से मैं गुजारिश करूंगा, अपील कर रहे हैं जी। हाँ, कि आप लोग थोड़ा सा संयम रखो, आमदनी पे थोड़ा कंट्रोल रखो। जी। रेट कहीं नहीं जाने वाला है। हाँ जी। अगर आप लोग कल भी आमदनी अगर यही ले आए एमपी, हाँ। अगर आज वाली ही आमदनी अगर एमपी कल पहुंचती है, जी। तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से थोड़ी सी मार्केट में घबराहट आ सकती है। जी। और अगर वो घबराहट आ गई तो पूरा 10 दिन बाजार सुधरने में लगेगा। अच्छा। और अगर आमदनी कम हुई जी। तो जो 10 दिन बाद तेजी आनी है, 15 दिन बाद, हाँ। वो आप 5 दिन बाद ले लो। अच्छा। वो भाव तुरंत मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन भाषा पे भी संयम जी। और अराइवल पे भी संयम। अराइवल के साथ साथ सर एक चीज ग्रुप में कल रात को देखने को मिला, जो चीज हम लोग 3-4 दिन 5 दिन से लगातार कहते हुए आ रहे हैं, पर्चीबाजी, है ना जी? नहीं देखो मंजर, मैं समझ गया। हाँ। मैंने भी देखा था जी। अपने ग्रुप में डाल दो। हाँ जी। अपने ग्रुप से उतना नहीं है। लेकिन सर ग्रुप के साथ अब ग्रुप में पता नहीं चल पाता किस किस प्रकार के लोग हैं। हाँ जी। अपने ग्रुप में अगर 650, 600, 650 मेंबर हो, हाँ। सब भाई हो, जी। आपस में डालो, शेयर करो। हाँ जी। खूब बहुत से शेयर करो। लेकिन जैसे जो प्याजों का ग्रुप है, हाँ। हर मंडियों का अलग अलग ग्रुप है, जी। ओनियन का हिंदुस्तान लेवल पे ग्रुप है, हाँ। उससे बचो। और सर मैं एक चीज यहाँ पे और एक वर्ड ऐड करना चाहूंगा, उसके साथ अपने ग्रुप में भी डाल रहे हैं। तो अब जैसे 650 लोगों का परिवार हो चुका है सर, तो 5 उंगली बराबर नहीं है। हाँ, हाँ। हाँ, अगर ऊपर का रेट है तो आप लिख करके भेज दो। बिल्कुल। ऊपर का रेट है तो आप लिख करके भेज दो। देखो मंजर जी, हम आप कोई भी बात अगर शेयर करेंगे तो अपना समझ के करेंगे। अब बिल्कुल। आपके दिल में क्या है, हाँ। आपकी मानसिकता क्या है, जी। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ जी, हाँ जी। अगर किसी भाई ने खुशी से डाल दिया कि हमारी प्याज 100 रुपए किलो बिक गई, जी जी तो वो हमारा कर्तव्य नहीं है। हाँ। या हमारा फर्ज नहीं है जी। कि मैं उसको तीर के निशान से लगा के हर ग्रुप में डालना चालू कर दूं। हाँ जी, हाँ जी। ये अपने परिवार का मामला होता है। हाँ। अपने तक सीमित रखना चाहिए। जी। इसमें फॉरवर्ड कर दो, जी। सेलेक्ट करके दूसरे ग्रुप में मारना चालू कर दो, हाँ जी। वो गलत होता है। जी, जी, जी। हर आदमी दिल खोल के अपने परिवार से बात करे। जी। दूसरी चीज मंजर जी, कल किसी सज्जन ने अपने ग्रुप में, अपना जो प्याज वाला ग्रुप है, हाँ। करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी परिवार के सदस्य हैं, हम तो करेंगे। हाँ जी। किसी ने कहा, कमेंट किया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मर जाओगे। हाँ। ऐसी भाषाओं का प्रयोग बिल्कुल ना किया जाए। जी। 650 परिवार का हमारा मेंबर है। हाँ जी। अगर 6 भी हो जाएंगे जी, जी। तो हमें किसी चीज की परवाह नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हमारा काम रुकने वाला नहीं है उससे। आप बात कर रहे हो तो समझ लीजिए एक हम अपने परिवार से बात कर रहे हैं। जिस हिसाब से आप अपने घर पे बात करते हो, अपने माता पिता से बात करते हो, अपने भाई से, बहन से, हाँ। बच्चों से बात करते हो, तो समझ लीजिए वो उस तरीके का परिवार हो चुका है। तो आप इस ग्रुप में एंटर ले रहे हैं तो समझ लीजिए परिवार की तरह एंटर ले रहे हैं जी। बिल्कुल। और 2-3 चीज से देखो मंजर जी, मुझे सख्त नफरत है। जी। एक राजनीति से प्रेरित, हाँ जी। दूसरा उल्टी सीधी वीडियो, जी। तीसरा अलूल जलूल बातें, भाषा पे संयम। जी। अपने पूरे ग्रुप में सब एक्टिव है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। पप्पू सिंधे जी हैं जी। एक सोहेल पटेल जी हैं जी। इनको, ये 2 आदमी ऐसे हैं काबिले तारीफ है। हाँ जी, हाँ जी। पहली बात तो इनकी रिपोर्ट बहुत सही होती है। जी जी। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, 650 से 606 पे आ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे कोई रोजी रोटी नहीं चलनी है। बल्कि आप अच्छा अगर बात करोगे तो अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे, क्योंकि ग्रुप देख करके ही मानसिकता का पता चलता है। बिल्कुल। अगर हम लोगों ने अपना ग्रुप बनाया है, हाँ। तो उसमें सहनशीलता, जी। सज्जनता, जी। बुद्धिमत्ता, हाँ जी। सहनशीलता, जी। विवेकवान आदमी की जरूरत है उसमें। हाँ जी, हाँ जी। अगर अलूल जलूल जिसको बातें करना है, जी। अपने आप एग्जिट हो जाए, वो ज्यादा बेटर है। हाँ जी। नहीं तो यहाँ से मैं एक तरफ से कर दूंगा, एक तरफ से, जी, फिर जी। उसमें किंतु परंतु कुछ नहीं है। हाँ जी। ऐसा भी नहीं है मैं अगर कर दूंगा तो उनके घर की रोटी नहीं चलेगी। हाँ मैं जी। परमात्मा तो हूँ नहीं, हाँ जी, हाँ जी। या उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा। हाँ जी।
हो सकता है वो और आगे भगे, जी। लेकिन अलूल जलूल बातें बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएंगी। हाँ जी। वो चाहे कोई भी हो। जी। अभी आप एक काम कर देना, हाँ जी। पप्पू सिंधे जी को जी। और सोहेल पटेल जी को हाँ जी। आप एडमिन बना लो। जी। इन्हीं दोनों के पास पावर होगी। जिनकी बात अच्छी लगे अंदर रखो, जिनकी बात बुरी लगे बाहर कर एग्जिट कर दो। दो। मेरे से कोई मतलब नहीं होगा। जी। मेरा काम है कि चैनल के द्वारा जी। जो भी हमारे ईश्वर ने दिमाग दिया है, जितनी हमारे पास जानकारी है, जी। वो जानकारी पहुंचाना। बिल्कुल। लेकिन अगर प्याज के ग्रुप में कोई अलूल जलूल बातें करेगा, जी। वो स्वीकार नहीं की जाएंगी। मंजर जी, इसमें कोई अच्छा माने हाँ जी। या कोई बुरा माने, जी। ना मैं चमचागिरी मैं करवाऊं, हाँ। ना चमचागिरी मुझे पसंद है। सही बात है। हमारा एक परिवार है, जी। हम परिवार के सदस्य हैं। अगर परिवार में रहना है तो मुट्ठी बंद करके रहना है। हाँ जी। अगर इधर उधर भगना है तो तो कोई उसके लिए मतलब नहीं। हर चीज है जी, अनेकों ग्रुप खुला दरबार है। अपना भी ग्रुप बना सकते हो, हर चीज बना सकते हो। खुला ये ग्रुप दरबार है। बनाने का मकसद ये है जो आप लोगों तक एग्जैक्ट जो है जानकारी पहुंचे और टाइम से पहुंचे। आप लोगों को कुछ पूछना हो टाइम से पहले तो वो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी के पास रिप्लाई होगा तो वो भाई रिप्लाई देंगे। आप मुझे कहो। हाँ, अगर आप अलुल जलूल बातें करोगे तो अच्छे अच्छे लोग ही कैसे जुड़ेंगे भाई कल जो कमेंट आया था हमें बड़ा बुरा लगा। जी जी जी। कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या मर जाओगे। हाँ जी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिसके घर का कोई सदस्य मर जाएगा उसकी पूर्ति तुम कर लोगे जी। तो किसी को अगर हम किसी का भविष्य हम बना नहीं सकते तो बिगाड़ने का अधिकार किसने दिया है भाई। सही बात है। अगर हम किसी के सत्य सही बोल नहीं सकते, सही राय नहीं दे सकते हाँ हैं, जी। तो गलत कमेंट करने के लिए किसने तुम्हें अधिकार दे दिया है। आपको अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो आप शांत रहो, देख लो। बिल्कुल जमीन पे रहो, हाँ जी। जमीन पे पैर रख के चलोगे, जी। मौज ही मौज करोगे जी। और जब उड़ने का टाइम आता है हाँ जी। तो उसका पंख पहले कट जाता है। सर, ऊपर वाला जब लेने और देने पे आता है कुछ पता नहीं चलता है। 1 मिनट पे अर्थ और 1 मिनट पे फर्क। बिल्कुल जी। खैर, अब ज्यादा बात करने का फायदा नहीं है उसमें। हाँ जी। अलूल जलूल बातें बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएंगी। जी। तो सर जी, आज का साउथ का क्या माहौल है, वहाँ के नए प्याजों का क्या आवक है, क्या चर्चा चल रहा है सर? मंजर जी, साउथ नॉर्थ आज सब बराबर हो गए हैं जी। अभी तक साउथ टाइट जा रहा था। हाँ। हमें ऐसा लगता है कि अगला हफ्ता जो आने वाला होगा, जी। साउथ उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा जिस स्पीड से एक हफ्ते से रेट बढ़ता हुआ जा रहा है। अच्छा। ब्रेक लगेगा अगला हफ्ता। अच्छा। लेकिन ब्रेक लगने का मतलब ये नहीं मंदा रहेगा। हाँ। ब्रेक लगने का मतलब यही होगा कि थोड़ा बाजार, समय। हाँ थोड़ा समय स्थिरता दिखाएगा। अरे सांस लेने दो ना। जी। अब सांस भी तो लेने दो। हाँ जी, हाँ उसके जी। बाद तो हमारा भी नहीं है। जी। तो चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, यानी कि चाहे उत्तरी भारत हो, चाहे दक्षिणी भारत हो, चाहे पश्चिमी भारत हो, चाहे पूर्वी भारत हो, प्याज आपका अच्छा बिकेगा। अच्छा बिक रहा है। जी। और अच्छा बिकने का सबसे अगर महत्वपूर्ण अगर बात की जाए, हाँ। जहां तक मेरे पास दिमाग है, जी। मेरे हिसाब से इसलिए बाजार उठता जा रहा है, हर देशावर की पाइपलाइनें खाली हैं। जी। और दूसरी चीज, आमदनी कहीं ज्यादा नहीं है। जी। अगर पीछे आमदनी नहीं बढ़ेगी तो आगे आमदनी कैसे बढ़ेगी। हाँ जी। अगर इस समय गवर्नमेंट का माल होता, वो चाहे एनसीसीएफ चाहे नाफेड, जी। तो जिस मंडी में 4-5 गाड़ी भी एनसीसीएफ नाफेड पहुंचता, हाँ। तो वो इस बाजार से कम 5-6 रुपए प्याज नीचे बेचते। जी। तो बाजार उस स्पीड में नहीं बढ़ पाता जिस स्पीड में बढ़ रहा है। जी जी। तो जब गवर्नमेंट का माल है ही नहीं है, जी। जब सारा माल प्राइवेट ही पहुंचेगा, जी। तो बाजार कटेगा कैसे। हाँ जी। जब सारा माल अपना ही है, हाँ जी। तो कैसे बाजार को काट लोगे। हाँ जी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आराम से मालों को निकाला जाए, जल्दबाजी ना किया जाए। सारी गेम हमारे हाथ में है। जी जी। अगर गवर्नमेंट के हाथ में माल होता अब तक तो कुछ तो बाजार ये ना होता। हाँ जी, हाँ जी। जब हम सबको पता है, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे खरीदार हो, जी। कि गवर्नमेंट के पास माल नहीं है, हाँ जी। तो हम क्यों परेशानी उठाएं जी। और क्यों आमदनी को बढ़ाएं। आराम आराम से आमदनी लेकर आए। हाँ जी। मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ जी। लेकिन फिर भी हर आदमी अपने दिमाग से काम करे, जी। अपने अपने विवेक से काम करे। प्याज आपने पैदा किया है, मेरा काम तो बेचना है। हाँ जी। लेकिन फिर भी परिवार के नाते जी। और एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, जी। मैं जो भी कह रहा हूँ अपने दिमाग से सही कह रहा हूँ। बाकी सब अपनी इच्छा अनुसार काम करें। लेकिन मैं तो यही गुजारिश करूंगा सारे किसानों से, खास करके एमपी के, हाँ। कि आमदनी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। आपके दोनों हाथ में लड्डू है। जी जी। और सर, बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये जो अभी पुराना प्याज है टाइम पीरियड का, तो अभी कितना टाइम पीरियड बचा है सर? पूरा 70 से 75 दिन टाइम है। अच्छा। अपने पास मतलब 2.5 महीना। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे भाई नसीब बहुत खराब हो, बात की बात है मंजर जी। जी। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। भागवत भजन करो, माँ बाप की सेवा करो, बड़ों का आशीर्वाद लो, सज्जनों को प्यार दो। ये 2026 हो सकता है 2-4 साल बाद आए। जी जी जी। इसलिए आपा नहीं खोना है। हाँ। अगर मेरे वाणी किसी को बुरी लगी हो तो मैं तो क्षमा क्षमा भी चाहता चाहते हैं। हाँ जी। हूँ। लेकिन
गलत बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। अभी 5-10 को रिमूव करूंगा। जी 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 ठीक है जी। अपने ग्रुप से। और सर बात कर लेते हैं इस साइड का पटना का, क्योंकि पटना वाले भाई भी परेशान हो नारे रहे हैं सब बंधु हैं, सब भाई हैं। हाँ जी हाँ जी। तो उस साइड का क्या माहौल है सर? पटना वाले भी इस समय ताव दे रहे हैं। अच्छा जी। हाँ अच्छा। मैंने कहा तो चारों दिशाएं जी खाली हैं, पाइप लाइनें खाली हैं। जी जी। यानी कि पानी तो आ रहा है लेकिन हाँ। उस स्पीड से नहीं आ रहा, उस प्रेशर से नहीं आ रहा जी। है जिस प्रेशर की जरूरत है। हाँ जी। और जरूरत तब पड़ती हाँ। जब बाजार कटना होता कटना होता है। लेकिन जब पाइपलाइन खाली है, प्रेशर नहीं बन पा रहा है, बाजार कटेगा नहीं। हाँ। और जो सबसे बढ़िया है वो ये है कि गवर्नमेंट के पास माल ही नहीं है तो बाजार कटेगा कैसे। जी जी जी। इसलिए ज्यादा भी बाजार उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ। या ज्यादा आमदनी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब हमें पता है पैसा मुझे ही मिलना है तो मैं क्यों जल्दबाजी करके मंडियों को फुल कर दूं। ज्यादा हल्लाबाजी भाई नहीं वहां मंडी फुल कर दोगे तो हमारी मंडी फुल हो हाँ जी, जाएगी हाँ तो जी। बाजार उठेगा कैसे। जी। इसलिए जब सब कुछ पता है, सारी बातें क्लियर है तो भगवत भजन करते रहो, धीरे धीरे निकालो। ऐसा भी नहीं है बिल्कुल बैठ जाओ, हाँ जी। लेकिन निकालते रहो धीरे धीरे करके। नियंत्रण में आराम आराम से, कहीं नहीं भाव जाने वाला है। जी। साउथ भी प्रेशर नहीं बनाएगा नया। हाँ जी खेरथल अभी टाइम है, जी। अब 75 दिन में ये भी खाली हो जाएगा करीब करीब साउथ। अच्छा तो प्रेशर रहेगा कहाँ। जी जी इसलिए भाव तो मैं बात ही नहीं करूंगा कि 60 बिके, 70 बिके, 80 बिके। जी, जी। वो तो समय बताता है। हाँ जी। अब किसको पता था कि 18 अगस्त को 19 अगस्त को प्याज भाव बिक जाएगी। सही बात है जी। इसलिए किसी कुछ पता नहीं जी होता जी। है। अब तक तो हम लोग 35-40 का अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन बिल्कुल। इस बार का देखो। सोच कुछ रहे थे, हो कुछ रहा है। जी जी लेकिन फिर भी जो अपने हाथ में है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। जी। आज का रेट क्या चला सर जी, एक बार रेट आज राजस्थान बिका 30 से 36। अच्छा जी। एमपी बिका है 35-36 रुपए से लेके 45। अच्छा जी। नासिक बिका है 38-39 से 45 जी। 46 रुपए तक। अच्छा। पूना नगर के माल बिके हैं 36-37 रुपए से लेके 50। 50 रुपए। तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।